हेलो मेरे लिटिल सिंघम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पहला चैप्टर, आपको याद है मैंने बोला था कि आने वाला है, चलो चले स्कूल। तो इस पे हम लोग बात करेंगे और बहुत ही मस्ती से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये जो कहानी है बच्चों, ये स्कूल जाने की कहानी है। किन की कहानी है? पूरे स्टेट में, पूरे भारत की ये बच्चों की कहानी है जो बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चे आपसे बात कर रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं कि देखो हम तो स्कूल बांस पर चढ़ के जाते हैं, हम तो स्कूल पुल से जाते हैं। कोई बच्चा बोलेगा, बच्चे की टोली बोलेगी, बच्चे की कोई टोली बोलेगी कि देखो हम लोग तो नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये कहानी किस चीज की है? चलो चले स्कूल की कहानी है। तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये सभी बच्चे, आपको इस कहानी में अलग अलग राज्य के बच्चों की कहानी सुनने को मिलेगी कि ये कैसे स्कूल जाते हैं। और आप उस चीज को महसूस कीजिएगा कि आप उनके जगह होते तो आपको कैसे लगता। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, क्या है? पहला बोल रहा है कि बांस से बना पुल। आप ये देखिए, ये कहानी कहाँ है? असम की कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं असम कहाँ है। तो देखो बच्चों, ये है भारत का नक्शा। क्या है बच्चों? नक्शा, मैप। और इसमें देखो असम यहाँ है, लाल टिक किया हुआ है, देखिए इसमें मैंने ग्रीन कर दिया। और ये असम है, यहीं पे असम राज्य है। और इसका राजधानी कहाँ है? कैपिटल, असम की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? तो दिसपुर। क्या है? दिसपुर। इसको आप दो तीन बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते। देखिए ये असम की कहानी है, बांस से बना पुल। क्या है? बांस से बना पुल। देखो ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कितनी होती है? बहुते होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाती है, यानी कि इतनी पानी होती है कि पूरे घुटनों तक पानी भर जाती है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? ये जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल नहीं जा पाते। देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं यहाँ पे। ये स्कूल बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि घुटने तक पानी हो जाती है। तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। और तब क्या कहते हैं हम लोग? बांस का एक छोटा सा पुल बना लेते हैं और एक हाथ में किताब और एक हाथ से बांस को पकड़ के पुल पार कर जाते हैं। क्या आप सोचिए बच्चों, क्या आप भी कभी ऐसा स्कूल गए हैं इस तरह से बांस को पार करके, बांस पर चलते हुए? देखिए आप, ये पतला सा बांस है और बच्चे ये लोग स्कूल जा रहे हैं। देखिए किसी के पास ड्रेस भी, देखिए इस बच्चे के पास, जो तीसरा नंबर बच्चा है, इसके पास ड्रेस भी नहीं है, लेकिन तब भी स्कूल जा रहा है। ये होती है बच्चे जिद स्कूल जाने की। आप सोचिए कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के यहाँ के बच्चे, क्या है, सुविधा नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? जुगाड़ कर ले रहे हैं। जुगाड़ू बच्चे हैं ये, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना। और ये क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ बच्चों, आप लोगों को क्रियाकलाप करने के लिए दिया हुआ है, कुछ क्रिया करने के लिए दिया हुआ है कि आप क्या कीजिए, आप कैसे महसूस करेंगे कि उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको दिक्कत होती है। तो आप क्या कीजिए, या जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो अपने टीचर के माध्यम से, अपने शिक्षक के माध्यम से आप क्या कीजिए, छोटा छोटा ईंटा रख लीजिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे, आपके उम्र के बच्चे, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, ये जो बुक है ये आपके, जब हम लोग ये किताब पढ़ेंगे तो आपके उम्र के बच्चे इसमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और देखिए ये कुछ बच्चियां हैं और कुछ बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ईंट पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप चलिएगा तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो आप आराम से चलने लगिएगा। ये इसलिए ऐसा करने के लिए बोला गया है, तब आप समझ सकिएगा कि ये बच्चे, इन बच्चों को, जो कौन बच्चे, जो असम में रहते हैं, जो ये बच्चे जो दिखा रहे हैं कि देखो हम बांस पर बैठकर, सॉरी बच्चे बांस पर चलकर हम पुल पार कर रहे हैं, तब उनकी आप
दिक्कतों को आप समझ सकिएगा। और देखिए ये चप्पल पहने हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। जो सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, इसलिए सोचिए सोचिए सोचिए, इस पे खूब सोचिए। ठीक है बच्चों, ये एक पहला कहानी खत्म। कहाँ की कहानी हम लोगों ने पढ़ा? असम की। अब हम लोग आते हैं लद्दाख। ये देखिए लद्दाख। तो लद्दाख कहाँ है? तो आप देखिए भारत का ये नक्शा, भारत का ये नक्शा है। और भारत के कहाँ? उत्तर में एकदम सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है बच्चों। और यहाँ देखिए कि बच्चे यहाँ क्या ट्रॉली से स्कूल जा रहे हैं। किससे? ट्रॉली से। जैसे कि आप यहाँ ध्यान से देखिए तो बीच में पानी है। क्या है? देखिए इसको हम ब्लू कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये रहा कलर ब्लू। ये देखिए ये क्या है? पानी है इसमें। और क्या बोल रहे हैं कि हम रोज, ये जो बच्चे हैं, अब ये अपना कहानी, पहले जो बच्चे टोली थे वो अपना कहानी सुना दिए कि हम असम में रहते हैं, हम लोग के यहाँ बारिश अधिक होती है, इसलिए हम लोग बांस का पुल बना के जाते हैं। अब ये देखिए, अब लद्दाख का बच्चा अपना कहानी बता रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम बांस का पुल पार करके जाते हो, लेकिन हम लोग तो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। यानी कि एक दूसरे से क्या ये कहानी शेयर कर रही है, अपनी अपनी स्कूल जाने की कहानी। तो इसमें ये बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम लद्दाख से रहने वाले हैं और हम लोग ट्रॉली से जाते हैं और स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। क्या पार करनी पड़ती है? नदी। खूब चौड़ी नदी है। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, नदी चौड़ी होती है और गहरी भी होती है कि नहीं होती है? और क्या बोल रहे हैं ये बच्चे कि नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। देखिए ये लोहे की रस्सी, ये मैंने इसको लाल कलर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए लोहे की रस्सी दिखाई दिया। देखिए इसमें ये लोहे की रस्सी है। देखिए यहाँ पे ये लोहे की रस्सी है और इसमें क्या लगा हुआ है? दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती है। यानी कि देखिए ये पत्थर है और इधर पत्थर है, पेड़ भी होते हैं। तो क्या होगा? ये रस्सी यहाँ से यहाँ ऐसे बंधी रहेगी और बंधी रहती है। और क्या होती है? ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। देखिए ये लकड़ी से बना झूला है। इसमें क्या, देखिए बच्चा इसमें बैठने जा रहा है और यहाँ पे 3 बच्चे यहाँ बैठ के नदी को पार कर रहे हैं। किस लिए? स्कूल जाने के लिए। अब पुली की मदद से, पुली क्या होती है? जो गोल गोल घूमती है। देखिए ये पुली है ऊपर में, यहाँ देखिए पुली। ये क्या है? पुली की मदद से रस्सी पार करके ये क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी कहानी हो गई, ये लद्दाख की कहानी हो गई। अब हम लोग आते आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? करके देखो। फिर वही बात बोल रहा है कि आपने तो पढ़ लिया कि लद्दाख के बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं नदी पार करके, तो चलो इसको करके देखो, तब आपको मालूम चलेगा कि इसमें भी कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ देखिए बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चे का फोटो दिया हुआ है। बच्चा यानी लिटिल सिंघम, 2 लिटिल सिंघम का फोटो दिया हुआ है। पहला लिटिल सिंघम कुआं से पानी खींच रहा है, दूसरा लिटिल सिंघम भी क्या कर रहा है? कुआं से पानी खींच रहा है। लेकिन दोनों चित्र में अंतर क्या है? तो आपको दिखाई देगा कि जो दूसरा लिटिल सिंघम है वो क्या कर रहा है? पुली में क्या होता है? घिरनी से क्या कर रहा है? ये पानी खींच रहा है कुएं से। और देखिए ये है घिरनी, गोल गोल घूम रही है ना। और ये क्या कर रहा है? बिना पुली के सहारे ये जो पहला लिटिल सिंघम है ये पानी को खींच रहा है, बाल्टी में भरे हुए पानी को। अब देखिए लिटिल सिंघम थर्ड, ये एक लड़की है। लिटिल सिंघम लड़की भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये देखिए इसने क्या किया, इसने जुगाड़ लगा लिया, सोचा कि चलो कुछ नया उपाय करते हैं। तो इसने क्या किया कि एक पुल्ली लगा के इसने क्या किया? रस्सी में लटका दिया और पुल्ली को रस्सी में जोड़ दिया और एक ईटा से बांध दिया और उसको खींचने लगी धागे के जरिए उस पुल्ली से ईटा को खींचने लगी। ठीक है बच्चों,
ये चीज है। ये क्या कर रही है, सामान उठाने की कोशिश कर रही है। चलो बच्चों, ये तो हो गया यहाँ तक। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का पुल। अब देखिए, एक हम लोग क्या पढ़े, बांस का पुल। अब ये क्या है, सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल के बारे में चलो पढ़ते हैं। हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है। बच्चों, आप कहीं भी रहते हो, अपने अपने क्षेत्र में रहते हो, आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो कई बार या कहीं आप घूमने जाते हो तो आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा ना कि बीच में कहीं कहीं पुल आते हैं जिससे हम लोग पार करना पड़ता है उस पुल को। तो इसमें क्या होती है, ये पुल किस चीज़ से बनी होती है, तो सीमेंट से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, लोहे के सरियों से बनी होती है, और लोहे के सरियों से बनी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो पुल पर, ये जो पुल आपको दिखाया गया है पिक्चर में, देखिए इस पुल पे सीढ़ी भी बनी हुई है ना। सीढ़ी देखिए, ये रहा सीढ़ी, और यहाँ पे भी बच्चियाँ और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और कुछ लोग भी है, देखिए धोती पहना हुआ एक आदमी है और लगता है ये मजदूरा है, और पीठ पे कुछ लिया हुआ है, और ये भी पुल को पार कर रहा है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन है कि यह पुल, प्रश्न है, यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है। तो बच्चों आप खुद सोचिए कि बांस का जो पुल होता है वो बांस के पौधे से बना होता है, पेड़ से बना होता है। और अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो सीमेंट होती है, जो सीमेंट की जो पुल होती है, सॉरी, वो जो सीमेंट की जो पुल होती है बच्चों, वो किससे बनी होती है, ईंट, लोहा, पानी को मिला के इससे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या लिख रहा है लिटिल सिंघम में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं। तो एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं, तो एक समय में 15 से 20 लोग पार कर सकते हैं, या 10 से 15 लोग भी पार कर सकते हैं, या एक लोग भी पार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। तो देखो इसमें क्या लिखा है, तुमने देखा कि, क्या देखा, तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो भी कहानी पढ़ी अभी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा ना, पहली कहानी असम की थी, जो कि बच्चे क्या कर रहे थे, बांस के पुल पर चल के स्कूल जा रहे थे। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद लद्दाख के बच्चों की कहानी पढ़ी हम लोगों ने, जो कि ट्रॉली से स्कूल जा रहे थे, ट्रॉली से नदी पार करके स्कूल जा रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीमेंट के पुल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या लिखा हुआ, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल जाना, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों। चलो चलो लिटिल सिंघम, सच बोलना, जो सच बोलेगा वही जीतेगा। ठीक है ना। स्कूल जाने के लिए क्या तुम कोई भी पुल पार कर सकते हो, जैसे कि कोई भी पुल मीन्स, जैसे कि ये बच्चे जो असम के बच्चे थे वो क्या किए, उन्होंने बांस के पुल बना लिया पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए। तो क्या आप भी वैसा कुछ कर सकते हो स्कूल जाने के लिए। कितना जरूरी होता है बच्चों स्कूल जाना। सोचिए कि कितने बच्चे होते हैं जो बस से स्कूल चले जाते हैं, उनके आपके माता पिता मोटरसाइकिल से फटफटिया से फट 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 चलाते हुए, या मोटरसाइकिल से ब्रर चलाते हुए स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन कितने बच्चे क्या होते हैं, खुद से स्कूल जाते हैं, चल के जुगाड़ कर लेते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं कि हमको कोई स्कूल जाने से रोक नहीं सकता है, यदि दम है तो रोक के दिखा दो, हम तो स्कूल जाके रहेंगे। क्या आप अच्छा चित्र बनाते हो बच्चों। इसमें ये बोल रहा है कि स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो। तो इसमें आपका आंसर आप खुद दीजिएगा कि क्या आप जब स्कूल जाते हो तो बीच में कोई पुल आती है तो उसे पार करते हो, वह पुल कैसा दिखाई देता है। तो आपको चित्र बनाना है बच्चों। आप चित्र बनाइएगा, इससे क्या मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप चित्र में कैसे है, ड्राइंग में कैसे है। आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हो, या हो सकता है कि मेरे जैसा बहुत ही खराब ड्राइंग बनाते हो। बच्चों बहुत ही खराब ड्राइंग बनाते हैं। आपके जो सर है राहुल अभिव्यक्ति सर, बहुत ही खराब ड्राइंग बनाते हैं। यदि
ड्राइंग में बच्चों कंपटीशन हो तो हम आप लोग से भी हार जाएंगे, इतना मेरा ड्राइंग कमज़ोर है। चलो बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। तो ये तो आपके दादा और दादी ही बताएंगे बच्चों। यदि आपके दादा दादी से पूछिए, आप अपने नाना नानी से पूछिए, यदि वो भी नहीं बता रहे हैं तो आप अपने पापा और मम्मी से पूछिए कि मम्मी पापा बताइए तो, अच्छा नाना नानी ये बताइए तो आप लोग जब स्कूल जाते थे उस समय आप लोग का समय में पुल कैसा होता था। तो देखिएगा वो बताएंगे आपको अपनी बचपन की स्कूल जाने की कहानी, जैसे कि अभी हम लोग आपके उम्र के बच्चे की स्कूल जाने की कहानी सुन रहे हैं। ये काम भी आपका है, ये काम आपको करना है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है लिटिल सिंघम। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। यानी कि लिटिल सिंघम आप लोग देखते हो ना, लिटिल सिंघम क्या है, एक डिटेक्टिव है ना, डिटेक्टिव है कि नहीं है, वो पता करता है चीज़ों को कि, तो उसी तरह से आप भी पता करो। आपको एक काम सौंपा गया है, एकदम आपको ये काम करना ही है, और नहीं कीजिएगा तो जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, आप नहीं कीजिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा। इसलिए क्या काम है, आपको काम सौंपा गया है कि एक पुल या पुलिया को आपको देखना है और उसके बारे में पता करना है। क्या पता करना है कि वो पुलिया या पुल किस चीज से बना हुआ है, कितने लोग आते जाते हैं, एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, क्या बड़ी गाड़ी जा सकती है, किसी मोटरसाइकिल जा सकती है, कुछ इस तरह से आपको पता करना है। अब देखिए क्या लिखा है, वहां वो पुल कहाँ बना है ये भी पता करना है आपको। पानी के ऊपर बना है कि सड़क पे बना है कि पहाड़ों के बीच में कहीं और बना है। ठीक है बच्चों, ये काम आपको करना है मेरे लिटिल सिंघम। यदि आपको लिटिल सिंघम देखना पसंद है बच्चों तो आपको भी मेहनत तो करना तो पड़ेगा ही। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, पुल को कौन कौन पार करता है, लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियां भी। यानी कि जो पुल है बच्चों, क्या उसमें जानवर सब भी जाते हैं, जैसे कि भैंस गाय ये सब भी जानवर जाते हैं, कि सिर्फ आदमी ही जाते हैं या सिर्फ गाड़ियां ही जाती है, ये भी आपको नोट करना है। क्योंकि आप लिटिल सिंघम हो तो आपको एक डिटेक्टिव काम सौंपा गया है, डिटेक्टिव का काम आपको सौंपा गया है। क्या वो पुल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है इसमें, क्या वो पुल पुराना सा लगता है या नया। तो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आप जहां भी रहते हो, किसी शहर में रहते हो, तो कोई भी पुल जो आपको दिखाई देता है पता कीजिए कि वो पुल पुराना आपको लगता है कि नया लगता है। ये भी आपका ही काम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लिटिल सिंघम, यानी तुरंत आप डिटेक्टिव बन जाइए, एकदम हल्का मचा दीजिए। पता करो कि वो पुल किन किन चीज़ों से बना है। तो बच्चों आपको पता करना पड़ेगा कि वो पुल किन किन चीज़ों से बनना है और सूची बनाओ। यदि आपको क्या करना है, पता करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वो इस काम को कर लेंगे, और कुछ नहीं कर लेंगे तब भी दुखी नहीं होना है, मेहनत करना है। थोड़ा बहुत मेहनत से हम लोग कर सकते हैं। अपने टीचर से, अपने अध्यापक से पूछना है, या आप हमको बच्चों कमेंट भी कर सकते हैं कि सर बतलाइए आप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, कभी आपने देखी है पुल पर चलती ट्रेन कैसे चलती है, छुक 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 चलती है ना। गाड़ियाँ, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। यानी कि आप जब पुल बनाओगे ना कॉपी में अपने, तो उस कॉपी में आप ट्रेन भी बनाइएगा और गाड़ियाँ भी बनाइएगा और जानवर और लोग को भी दिखाना है आपको। चलिए सोचो बच्चों क्या लिख रहा है क्वेश्चन, सोचो अगर वो पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां होती। याद कीजिए बच्चों कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि लद्दाख में जो बच्चे थे वो ट्रॉली से स्कूल जाते थे। ट्रॉली, दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी बड़ी सी नदी थी और दोनों तरफ क्या हुआ था, एक लोहा का तार लगा हुआ था और वो पुली के माध्यम से बच्चे ट्रॉली में बैठ के पार करते थे। तो यदि पुल नहीं होती तो क्या वो बच्चे स्कूल जा पाते। यदि सीमेंट की पुल नहीं होती तो बच्चे नदियाँ पार कर पाते, उनको और परेशानी होती।
या यदि बांस का पुल नहीं होता तो कि बच्चे स्कूल कैसे जाते? वो स्कूल छूट सकता था उनसे। ठीक है बच्चों, और कुछ अन्य तरीके देखे जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, आपको ये पता करना। अब देखिए बच्चों, केरल का कहानी है। ये देखिए बच्चा एकदम नाव पर बैठे हुए, ये बच्ची नाव पे बैठी हुई है, खड़ी हुई है, और एकदम ड्रेस पहना हुआ है, स्कूल जाने के लिए बैग टांगा हुआ है, बोल रहा है कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता स्कूल जाने के लिए। ये कहाँ का जगह है? वल्लम एक जगह है। ये कहाँ है? केरल में। देखिए बच्चों, केरल यहाँ मैप में नीचे देखिए, ये है केरल, ब्लू वाला। चलो जल्दी, ब्लू, हाँ देखिए यहाँ जो पीला पीला हुआ है ना बच्चों, ये केरल है। और केरल की राजधानी क्या होती है? कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, इसको हम लोग त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? त्रिवेंद्रम। तो आप इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये अब अपना कहानी बता रहा है कि चलो ठीक है, तुम लोग तो पुल से बांस के पुल बना के तुम गया असम के बच्चों। ठीक है, असम का बच्चा पार्टी क्या किया? बांस का पुल बना के गया। लद्दाख का बच्चा पार्टी ट्रॉली से गया। अब ये बोल रहा है कि हम लोग भी केरल का बच्चा पार्टी किसी से कम है का? तो ये क्या किया, कुछ भागों में बच्चे, देखो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव, वल्लम का मतलब होता है बच्चों लकड़ी की बनी छोटी नाव। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वल्लम का मतलब क्या होता है? तो लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। चलिए बच्चों, चलो चलिए स्कूल। क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है? बोलो बोलो, सच बोलो बच्चों, नाव देखी है किसी और तरह की? तो कमेंट या अपने दिमाग में सोचिए। कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना तो अपने मन में बोलो कि हाँ हाँ सर देखी है मैंने, नहीं सर मैंने नहीं देखी है सर, मैं आगे से देखूंगा। ऐसे होता है पढ़ाई बच्चों। ठीक है, महसूस करो कि आप पढ़ रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, ये तो बच्चों आपको ही सोचना पड़ेगा, है ना? ये क्या है? आपका दिमागी सोच है। जो सोचेगा, जो आप विचार करेगा, जो दिमाग लगाएगा, उसी का दिमाग ना तेज होगा बच्चों। तो इसलिए आपको भी सोचना है। अब देखिए, ये है ऊंट गाड़ी। देखिए कितना सुंदर ऊंट गाड़ी है ना। देखिए बच्चे लोग बैठे हुए पीला पीला ड्रेस पहन के, और ये ऊंट गाड़ी हाँकने वाला बैठा हुआ है। ये कहाँ की जगह है? राजस्थान। ठीक है बच्चों, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, और आपका एक काम आपको मैं दूंगा, क्योंकि आप लिटिल सिंगम है ना, और आपको खोजना है। आप इंडिया के मैप में पता कीजिएगा कि राजस्थान किस जगह पे है। ये काम बहुत छोटा सा काम है, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग ये काम आसानी से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग लिटिल सिंगम में आप लोग किसी से नहीं रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं। कौन बोल रहा है? राजस्थान का बच्चा पार्टी बोल रहा है कि हम जो है रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, यानी बालू रेत ही रेत नजर आती है। जहां देखो वहां रेत। दिनों में तो रेत खूब तपती है, मतलब खूब गर्म हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये लोग बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम भी कम नहीं है। आप लोग सिर्फ सोच रहे हो कि पानी में पुल बना के जाना ही मतलब टफ काम होता है। हम लोग ऊंट गाड़ी से भी जाते हैं। कितना? ऊंट गाड़ी में बैठ कर स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों देख लीजिए, ये राजस्थान के बच्चे हैं। अब देखिए बैलगाड़ी, ये देखिए बैलगाड़ी में कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना। और देखिए एक छाता लिए हुए, कितना प्रेम की भावना है बच्चों में कि एक छाता में सब एक सोच रहे हैं कि हम सब आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में, कौन सी खेतें? हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप में, तेज धूप हो या बारिश हो, हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। यदि धूप तेज होता है या बारिश होता है तो क्या करते हैं ये बच्चे? देखिए कैसे अपनी छतरी खोल लिए हैं और कैसे स्कूल जा रहे हैं, कितना खुश है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है? अध्यापक के लिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता है? तो बच्चों, घायल की गति घायल ही जानती है ना। तो जानवर है बच्चों, जानवर हम लोग ये सब बोल नहीं सकता है ना। तो जानवर को तकलीफ होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी
दिक्कतें होती है बच्चों, इसलिए हमें जानवरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये बच्चे क्या गाना गा रहे, बैलगाड़ी छुक 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 बाबा छुक छुक छुक। क्या ये गाना सही है? क्या ये बच्चे इस गाना गा रहे हैं? ये आप सोचिए, अब ये आपका सोचने का काम है। ऐसा तो नहीं कि गाना गलती गा रहे हैं, वो तो होता है रेलगाड़ी छुक 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 बाबा छुक छुक छुक, ये तो गा रहे हैं बैलगाड़ी। तो क्या हम लोग गाना चेंज नहीं कर सकते बच्चों? ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती है? ये आपको बताना है फटाफट। क्या उसमें छत होती है बैलगाड़ी में? आपको बताना है। उसके पहिए कैसे होते हैं? देखिए बैलगाड़ी के पहिए देखिए ना, इसमें लकड़ी का बना हुआ, ऊपर रबड़ लगा हुआ है। उसके बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाइए। तो बच्चों ये आपका काम है, ठीक है ना, चित्र बनाना। अब देखिए साइकिल की सवारी, कौन साइकिल की सवारी कर रही है? देखिए लड़कियां स्कूल जाएगी, लड़कियां बोल रही है कि अरे हम भी कम है क्या? हम लोग लड़कों से बहुत ही आगे है। हम लोग किसी चीज में, किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में, किसी भी कहीं भी तुम लोग से कम नहीं है। किससे? लड़कों से। देखिए क्या लिख रही है, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी। मतलब कि बच्चों साइकिल, सोच सकते हो आप कि साइकिल बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होती है। कि पहले बच्चों का स्कूल दूर होता था, खासकर बच्चियां जो लड़कियां होती थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी स्कूल दूर होने के कारण। अब क्या हो रहा है बच्चों कि इन्हें साइकिल मिल गई है। देखिए कितने खुश है, इनका फेस देखिए, चेहरा देखिए, कितनी हंस रही है और खुशी खुशी स्कूल जा रही है। अब क्या होता है कि 7-8 लड़कियां टोली बनाकर मुश्किल रास्तों को भी क्या करती है, पार कर जाती है। क्या करती है? पार कर जाती है बच्चों। और देखिए गाना कितना अच्छा है, साइकिल कितना प्यारा है स्कूल जाने का, यही तो एक सहारा है ना। कविता कितना मस्त। तो क्या आप इस तरह की कविता बना सकते हैं आप भी, जैसे कि ये बच्चियां बना रही है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? जब आप स्कूल जाइएगा तो इसका ध्यान दीजिएगा। अरे हम तो कभी गिने ही नहीं कितने बच्चे स्कूल साइकिल से आते हैं। चलिए पता करते हैं, कभी आप पता कीजिए, लिटिल सिंघम बन जाइए, है ना, खोजबीन छानबीन कीजिए एकदम फटाफट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हें साइकिल चलाने आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? बच्चों ये तो आपको बताना पड़ेगा। बोलो बोलो, सच बोलो, झूठ बोलेगा जो कौवा काटेगा उसको। सोच लो बाबू लोग, हम किसी से कम नहीं, हमारा जुगाड़ भी किसी से कम नहीं। आ रहे हैं स्कूल, कौन बोल रहे हैं? ये जुगाड़ किए हुए गाड़ी से जा रहे हैं स्कूल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, हमारा जुगाड़ भी किसी से कम नहीं। देख लीजिए बच्चों, है ना, ये जुगाड़ू गाड़ी है। इसमें आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल का है और मोटरसाइकिल का पिछला जो हिस्सा है उसको क्या किया गया है, फट्टों की लकड़ी के फट्टों से बदल दिया गया है, लकड़ी के फट्टों से बना दिया गया है। बच्चों क्या किया गया है, लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है। कौन? मोटरसाइकिल की पिछला हिस्सा। उसमें बच्चे बैठे हुए देखिए, हाय बोल रहे हैं, हाय, देखिए हाथ हिला रहे हैं ना, कितना खुश है। और ये लोग क्या कर रहे, जुगाड़ कर लिए। पीछे का हिस्सा लकड़ी के फट्टों से बना है। बोलो बोलो, क्या बोलो, क्या तुम्हारे इलाके में भी इसी तरह की गाड़ी होती है? यदि होती है तो बोलो, सच बोलो, लेकिन झूठ मत बोलना बच्चों आप लोग, ठीक है ना। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? मतलब कि बच्चों आपके यहाँ इस तरह की गाड़ी को क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं? ये आप खुद अपने मन में बोलिए या अपने मन में सोचिए। तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? क्यों करोगे? ये तो आपको बोलना पड़ेगा। हम तो बहुत पसंद करते हैं, मज़ा आता है बैठने में, हमको कितना मज़ा आता है, वो भी हिलता डुलता गाड़ी बहुत ज़्यादा। देखिए कैसे बच्चे लोग जा रहे हैं खुशी से। हम लोग 5-6 दोस्त रहते और हम भी एक साथ जाते, बहुत मज़ा आता। आप लोगों को क्या मज़ा आता है? तो ये आप लोग बताइएगा, है ना। और देखिए बोलो सच वरना कौवा काटेगा जबरदस्त, बतला देते हैं बच्चों, इसलिए आप लोग को सच बोलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं?
तो चलिए आपका ये काम आसान कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए नीचे में ही लिखा हुआ है, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। यानी जो जुगाड़ होता है ना, जुगाड़ू, वो क्या होता है, जो पुराना सामान होता है जो कोई काम का नहीं है, या कुछ वस्तु का जो पार्ट खराब हो चुका है, कोई वस्तु जो बचा हुआ है उसको जोड़ के किसी नए वस्तु में जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अपना काम के लिए उस चीज़ों को यूज करने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगाड़ू। यानी वो चीज़ जुगाड़ का हो गया। ठीक है बच्चों, सोचो क्या हो, यानी कि सोचो क्या ऐसी कोई जगह है जहां इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। यानी कि अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा, बैलगाड़ी है ना, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जुगाड़ गाड़ी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या बताइए, ऊंट गाड़ी। क्या ये सब गाड़ी कोई ऐसा जगह है जहां से पार नहीं कर सकती है? तो बच्चों एक गाना याद है आप लोग को, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन कर फूल खिला है। ठीक है ना बच्चों, क्या खिला है, फूल खिला है। देखिए मैंने गाना को कैसे बदल दिया, मैंने क्या कर दिया कि जंगल जंगल पता चला है, बच्चे ड्रेस पहनकर स्कूल चले हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे बच्चे जंगल से स्कूल जा रहे हैं। अब जंगल में गाड़ी कैसे चलेगी, है ना। तो जंगल में जाते बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल तो जा रहे हैं, स्कूल जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है, घने जंगल से। ठीक है बच्चों, और कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, यानी बच्चे डर जाते हैं दिन में भी। यानी जो सन का जो लाइट होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो पेड़ों के चलते उसकी जो रोशनी होती है धूप की, वो नीचे नहीं आ पाती, इसलिए अंधेरा हो जाता है। और पक्षियों की, जानवरों की आवाज सुनाई देती है ना। सोचिए बच्चों, अब देखते हैं, क्या तुम कभी घने जंगल में या किसी जगह से गुजरे हो? ये बुक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ, अब तुमने तो ये पढ़ लिया कि और भी जो बच्चे हैं वो जंगल से भी स्कूल जाते हैं, जंगल से होते हुए भी। तो आपसे पूछ रहा है कि आप जहाँ भी रहते हो, कहीं भी रहते हो बच्चे, लिटिल सिंघम, तो क्या आप भी कभी घने जंगल या किसी ऐसे जगह से गुजरे हो? तो बताइए आपको कैसा लगता है, कहाँ से गुजरे हो, या आप सोचिए। ठीक है बच्चों, अपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखिए। आपको कैसा लगा था, आपको अच्छा लगा था कि क्या लगा था, कितने खुश थे कि आप डर गए थे, जानवर आप देखे थे, कौन कौन से जानवर देखे थे आप जब जंगल से गुजर रहे थे, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। क्या तुम कुछ पक्षियों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या तुम कुछ पंछियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? जैसे कोयल की आवाज़, कौवा की आवाज़, कबूतर की आवाज़, तोता की आवाज़। क्या, तो ये आप बताइएगा कि कौन कौन से पक्षी को आप पहचान सकते हो। कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो, आप कितनों की आवाज़ निकाल सकते हो? तो हम निकालते हैं काव काव, कौवा का आवाज़ निकल गया बच्चों। और कोयल कैसे बोलती है, कू कू। देखिए कितना गंदा हम बोल रहे हैं ना बच्चों, हम नहीं बोल पा रहे सही से ना। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो किया बच्चों, आपको भी वैसी कोशिश करना है। ये नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचेगा, हम अच्छा से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। आपको भी बोलने की कोशिश करनी है और आवाज़ निकालनी है। जो आवाज़ निकालेगा वो आगे बढ़ेगा, तेज होगा, अच्छा बोलेगा। देखो ये बच्चे कौन से गाना गाते चलते होंगे, देखिए, बर्फ पर चलते बच्चे, है ना। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक गाना बना दिया, बर्फ बर्फ पता चली है, एंजल बर्फ पार कर स्कूल चली है। क्या आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, अपना नाम रख के एंजल की जगह आपका जो भी नाम है वैसी बना दीजिए, बर्फ बर्फ पता चली है ना। अपना नाम रख लीजिए, बर्फ पार करके हम सभी स्कूल चले हैं। उसी तरह से जंगल जंगल पता चली है, हम सभी क्या दोस्त एक साथ मिलकर स्कूल चले हैं। ऐसा कुछ पढ़ा कीजिए, मजा आएगा बच्चों। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, उत्तर की पहाड़ियाँ है बच्चों, क्या है, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। अब ये बर्फ पर जाने वाली, देखिए स्कूल की बच्चियाँ क्या बोल रही है कि देखो, अब हमको देखो, तुम लोगों ने अपना कहानी सुना दिया, अब हमारी कहानी सुनो कि हम लोग कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर, देखिए बर्फ है ना, जहाँ देखिए वहाँ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, ये बोल रही है कि जो हम लोग चलते हैं स्कूल जाते हैं, बर्फ
पर चलते हुए तो हमारी जो पैर होती है वो बर्फ में धंसने लगती है। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल जाती है। तो इस पर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक कविता बना दिया या गाना बना दिया, आप कह लीजिए। बर्फ बर्फ कितना बर्फ, इस पे चलते फिसल जाते हम। क्या आप भी कुछ ऐसा गाना बना सकते हैं बच्चों? बनाइए, अब बनाइएगा जरूर, लेकिन अपने मन से कुछ भी जैसा भी आपको अच्छा लगे, चाहे इसी को आप याद कीजिए या एंजॉय कीजिए, गाना गाइए। बर्फ बर्फ कितना बर्फ, इस पे चलते फिसल जाते हम। बन गया अपना गाना सबसे प्यारा। देख लीजिए, बन गया अपना गाना सबसे प्यारा। आप दूसरों का बनाया हुआ गाना तो सुनते हैं, लेकिन खुद से कभी बना के अपना गाना गाया कीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है? तो इसका जवाब आपको देना है बच्चों। फिल्मों में देखी हो, या कहीं आप घूमने गए थे वहाँ देखे हो, या कहीं फोटो में देखे हो, तो ये आप बताइएगा। देखो फिर एक कविता है, जिधर देखो उधर बर्फ है, ना जाने कितने बर्फ, है ना बच्चों। चलो चले स्कूल। क्या ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ ही रहती है, क्यों? तो बच्चों ये सोचिए, अपने टीचर से, अपने पापा से, कभी अपने मम्मी पापा से ही पूछिए कि मम्मी पापा, हमारी एक किताब पढ़े इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, उसमें एक चैप्टर था चलो चले स्कूल। उसमें दिया हुआ था कि बच्चे बर्फ़ पर चल कर स्कूल जाते थे, स्कूल जा रहे थे। तो आप हमको बताइए कि ऐसी जगहों पर हमेशा बर्फ़ क्यों होती है? तब देखिए आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आपके नाना नानी क्या बोलते हैं, आपके दादा दादी क्या बोलते हैं, आपके भैया, आपकी बहन, आपकी दीदी क्या बोलती है। अब देखिए, अभी इतना ही कहानी नहीं खत्म हुई, तब तक उत्तराखंड के बच्चे आ गए, बोले कि स्टॉप, मेरी भी कहानी सुन लो। तुम लोग जंगल से जाते हो, नदी पार करके जाते हो, रेगिस्तान से जाते हो, लेकिन हम लोग देख लो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से जाते हैं। हम भी किसी से कम नहीं, कम है तो कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। देखो क्या बच्चे बोल रहे हो, ये बच्चे क्या गाना गाते हुए जा रहे हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते है, कितने अलबेले रास्ते। बन गया एक और गाना बाबू, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते है, कितने अलबेले रास्ते, है ना। तो हम पहाड़ी, देखो अभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और हम लोगों को भी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। मतलब कि बच्चों प्रैक्टिस होती है ना, अभ्यास होती है ना, हम लोग कोई भी काम बार बार करते हैं ना, तो हम उसमें धीरे 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 अच्छे हो जाते हैं। तो ये बच्चों को वो आदत है पहाड़ी इलाकों में चलने का, है ना, और उनकी ये आदत हो गई है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम आसानी से मुश्किल रास्ते भी पार कर जाते हैं। वैसी पढ़ाई का भी है बच्चों। यदि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम कम समझ में आएगा, दूसरा टाइम थोड़ा सा उससे अधिक समझ में आएगा, तीसरा टाइम आपको और अधिक समझ में आएगा, और चौथा टाइम देखिएगा कि आप दूसरों को पढ़ाने लगिएगा। तो बच्चों ये जो कहानी में पढ़ा रहा हूँ, ये जो बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको 2-3 बार सुनिएगा। जब भी 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप एकदम सबसे बेहतरीन जगह पर रहिएगा आप, कि आपका ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी छूटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में। क्या स्कूल पहुंचने में कोई तुम्हें परेशानी होती है? बच्चे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप लोगों को कोई परेशानी होती है? सुबह सुबह उठना होता है, मम्मी उठाती है, पापा उठाते हैं, मुंह धोवो, नहाओ, उसके बाद ड्रेस पहनो, नाश्ता करो, ये भी तो तकलीफ है बच्चों, ये भी तो एक परेशानी होती है कि नहीं होती है? सही सही बोलिएगा, सच्ची सच्ची। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? बच्चों देखो हम बतलाते हैं, हमको तो बच्चों ठंडा में स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडा में स्वेटर पहन लेते हैं हम और स्कूल जाते हैं तो मज़ा आता था हमको बचपन में। हम अपना बचपन बता रहे हैं बच्चों, जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, हमको ठंडा में स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये आपको बताना है कि आपको ठंडे में स्कूल जाना अच्छा लगता था, किस मौसम में आपको स्कूल जाना पसंद आता था। ठीक है बच्चों, तो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, ये आप अपने स्कूल में इसको कर लीजिएगा बच्चों, इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। ये आपको आपके जो स्कूल के जो टीचर है बच्चों, वो बढ़िया से करा देंगे। ये अपने अध्यापक से कहिएगा ये कराने को, क्या ये चीज़ कराने को।
तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ। तो बच्चों ये अपने टीचर से बोलिएगा कि सर हमको करना है, हमको प्लीज करा के दिखाइए। अब देखिए बच्चों की कलम से क्या, देखो इतने सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। क्या बोल रहे हैं? सजा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले, मैं लिटिल सिंघम, पहले क्या होता था, बच्चों को ना डंडे मारे जाते थे गलती करने पे, उठक बैठक कराए जाते थे, ड्रेस साफ सुथरे नहीं होते थे तो दंड बैठक लगाए जाते थे, क्लासरूम के बाहर 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए कर दिए जाते थे। तो क्या आपको ये सभी चीज आपको अच्छी लगती है कि आपको कोई सजा दे? नहीं लगती है ना बच्चों। ठीक है, तो बताओ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बच्चों? याद रखिएगा बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके टीचर ने आपको पीटा हो, या आपको उठक बैठक कराया हो, या आपको टेबल पर खड़ा करा दिया हो, या आपको कुछ गलती से, छोटी मोटी गलती से, है ना, आपको क्या किया हो, क्लासरूम से बाहर कर दिया हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए? तो ये क्या होती है? सजा होती है। आप तो बच्चे दिल के सच्चे, सारे जग के आंखें के तारे, है ना बच्चे? तो आप तो दिल के सच्चे होते हैं, तो आपको सजा मिलनी चाहिए, नहीं ना मिलनी चाहिए? तो आप बताइए, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सजा मिलती है? आपको बताना है कि क्या आपके स्कूल में भी सजा मिलती है। तो मिलती है तो किस तरह की सजा मिलती है? तुम क्या सोचते हो स्कूल में सजा होनी चाहिए? ये आपको सोचना है बच्चों, बताना है बच्चों। यदि आपको सजा मिलती है तो अपने माता पिता से बोलना है कि हमको मैडम, जो भी टीचर है, प्रिंसिपल है, अध्यापिका है, कि वो हमें सजा देती है ना बच्चों, क्योंकि सजा गलत है, सजा नहीं होनी चाहिए। आप तो बच्चे हैं ना, एकदम मुलायम सा, कोमल सा, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग। यदि तुम्हारा ऐसी किसी घटना पे सामना हुआ है तो तुम किसे बताओगे? तो तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल से बताओगे, अपने माता पिता से बताओगे, अपने भाई से बताओगे, अपने बड़े भाई से, बहन से, दीदी से, और जो भी आपको, जिस पर आप विश्वास करते हो, उनको बताओगे ना। ठीक है बच्चों। और शिकायत दर्ज करोगे। कैसे दर्ज करोगे? पहले तो अपने मम्मी पापा से मिलिएगा, फिर शिकायत आप उस पर दर्ज कीजिएगा। किस पे? टीचर पे, क्योंकि सजा देना नहीं है, ये गलत चीज है बच्चों, सजा आपको नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपको एक मेरी लिटिल सिंघम आपको एक काम दिया जा रहा है कि सजा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है। क्या बच्चों बोल रहा है कि आपसे यदि गलती होती है तो क्या सजा देकर ही उस गलती को सुधारा जा सकता है? बिना सजा के उस गलती को सुधारा या ठीक नहीं किया जा सकता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। बिना सजा दिए हुए गलती को सही किया जा सकता है, गलत काम में सुधार किया जा सकता है। तो स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ। मतलब सोच लो बच्चों कि आप स्कूल का प्रिंसिपल हो, यानी स्कूल का मालिक आप हो, ऐसा मान लो। और आपको क्या करना है? आपको एक ऐसा नियम बनाना है कि उसमें सजा का कोई प्रावधान ना हो, किसी बच्चों को सजा नहीं मिले, और स्कूल में भी सुधार हो। तो आप क्या क्या प्लान, नियम बनाइएगा, सोचिएगा जरूर लेकिन इस पे बच्चों, तभी आप दूसरे बच्चों से आगे निकलिएगा बच्चों। बतलाए थे बच्चों, आपको आगे बढ़ना है बच्चों, तो सोचना तो पड़ेगा ही, और इंजॉय से पढ़िए बच्चों, कोई हेडक नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आपको ये क्लास, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और बच्चों यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने आप भी पढ़िए, सब मिलकर पढ़िए, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, और सब एक साथ सीखेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर बच्चों। और यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। बाय बाय।